हेलो बच्चों, अटेंड के फिर ऑब्जेक्टिव के साथ। देखिए, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था 20 तक ऑब्जेक्टिव। आज 21 से फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं देखे होंगे तो कृपया करके पीछे वाली वीडियो देख लें, फिर इसको स्टार्ट करें। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया भी था कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा को डायरेक्ट फॉर्मूले पे यदि रखें तो -b/c होता है। ठीक है, डायरेक्ट। तो b यानी कि माइनस है पहले से इसमें, और b का वैल्यू कितना है, 2 है, और c की वैल्यू आप देखें तो 1 है। c की वैल्यू 1 है, तो कितना आंसर में आएगा, -2। तो -2 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा हो। ठीक है, फिर देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान यदि ज्ञात करना है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो देखिए कि b के स्थान पे दिया गया है -2, पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और b के स्थान पे -2 है, और a के स्थान पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 2, केवल हमारा क्या होगा, +2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिस प्रश्न में आपको समझ नहीं आए कृपया करके कमेंट करें, फिर उसको हम समझाने की पूर्ण प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है, 2। 2 से 4 कैंसल, 2 टाइम्स में, यानी 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 24 नंबर प्रश्न में देखिए, बोला जा रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में a का मान गुणनफल 8 है, a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या होंगे। बहुपद इतना दिया गया है। ठीक है, a का गुणनफल 8 है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देना चाहिए था। ठीक है, तो इसके शून्य कौन कौन से होंगे, तो एक होगा अल्फा और सेकंड ऑफ होगा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा होगा। अल्फा की वैल्यू यदि फाइंड करें, या आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखिए a का गुणनफल दिया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखना है आपको क्या, कि a यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, यानी कि a के स्थान पे पुट कीजिए 8,
ए के स्थान पे आपको मान पुट कर देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए की जगह पे 8। इसका यदि गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करके हमारा क्या आता है, गुणनखंड करके आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 8x प्लस 8, यहाँ पे ये हो जाएगा, कॉमन आएगा x, तो x माइनस 1 माइनस 8 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू में आप जीरो कर लीजिए, शून्य निकाल रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन में और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार x की वैल्यू क्या आएगी, 1, और एक बार x की वैल्यू 8, यानी कि दो शून्य का हमको मिले 1 और 8, 1 और 8। चलिए ये मेरे भाई सही से रहो ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 25 नंबर में, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा और बीटा है और गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। त्रिघातीय है तो त्रिघातीय है तो अल्फा बीटा गामा पूछेगा, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा वैल्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये मत, ये गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए होता है माइनस डी, डी के स्थान पे है कितना, +7, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, माइनस 7 और बटा ए के स्थान पे क्या है 4, तो -7/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में देखिए कि यदि बोला है कि अल्फा बीटा बहुपद इतने के शून्यक है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब दिया गया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, आप इसको क्या कीजिए कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, दोनों का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से इसमें गुना हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बीटा से कट जाएगा बीटा, अल्फा से गुना होगा, और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसका यदि आपको फॉर्मूला याद है तो लिखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अन्यथा नहीं याद है तो देखें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का यदि होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जो है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो वो लिख करके और इस चीज को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस स्थान पे ये पूरा लिखेंगे। चलिए रुकिए थोड़ा सा इसको हटाने दीजिए। तो इसके स्थान पे हम पूरा का पूरा मान क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बटा में क्या है अल्फा बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, और
दो है तो दो, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी आप लोग जानते होंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए। यहाँ पे भी वही है कि सी बटा ए। ये हो गया। अब इसमें या तो आप मान पुट करना चाहते तो पहले मान पुट कर लीजिए, नहीं तो एलसीएम ले, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए पहले। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस बी बाई ए, माइनस बी, यानी कि बी के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग? बी के स्थान पे, ओके इसको हटा देने दीजिए, हमको जरा साफ करने दीजिए। बी के स्थान पे दूसरे कलर से थोड़ा, बी के स्थान पे -3, और ए के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर -2। सी के स्थान पे क्या है? 5, और ए के स्थान पे क्या है? कुछ नहीं यानी 1 बटा, सी के स्थान पे 5/1। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? -3 का स्क्वायर है यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस में बटा में 1 है, कोई मतलब नहीं बनता है। 5 दूनी 10 बटा 5, यहाँ पे आएगा कितना घट के? -1 और बटा 5, -1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। देखिए अगले प्रश्न में बोला क्या जा रहा है कि भाग एल्गोरिदम में पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ क्यू एक्स डजंट इक्वल टू 0 भाजक हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आर एक्स का घात पी एक्स के घात से छोटा होगा। आर एक्स का घात जो होगा वो पी एक्स के घात से छोटा होगा। देखिए यदि मैं इस प्रकार से लिखूं तो इसमें आएगा इसके अंदर पी एक्स, और यहाँ पे आएगा जी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू एक्स, और बटा में आएगा आर एक्स। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि आर एक्स का घात जो होगा वो छोटा होगा क्यू एक्स से। ये हो भी सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बोल रहा है क्या कि आर एक्स का घात जी एक्स से छोटा होगा। इसका जरूर होगा। यदि आप लोग पढ़े होंगे कि 0 बराबर होगा या इक्वल टू होगा आर के, या और आर से छोटा होगा क्या? बी। आर से छोटा क्या होता है? इसका पावर बी। तो इसमें आर से छोटा क्या दिखाया गया है? बी। बी कौन सा होता है? तो जी एक्स के स्थान पे बी होता है। ठीक है, तो ये वाला एक ऑप्शन है जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि आर एक्स का घात जो होगा छोटा होगा जी एक्स के घात से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर क्या होगा? बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक, जो शून्यक है यानी कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि अल्फा बराबर क्या है? 1/बीटा के। व्युत्क्रम का मतलब कि उल्टा। तो पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा? इसमें बी का मान क्या होगा? तो ये यदि इससे गुना हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c/2।
a बराबर 1, c की वैल्यू क्या है b, यानी कि c के स्थान पे क्या लिखेंगे -b, और a के स्थान पे 1 बराबर 1, तो 1 से 1 इक्वल टू हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो, बराबर है मतलब कि शून्यक दोनों जो है क्या है बराबर है, किंतु क्या है विपरीत है। देखिए ये जो है इसमें हम क्या करेंगे कि विपरीत है ना, यानी कि अल्फा बराबर होगा बीटा के, लेकिन विपरीत है यानी कि माइनस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब इधर प्लस करके जीरो कर ले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो। अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि जीरो हो जाता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होगा, और माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, और ए की वैल्यू 1 है यानी इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे चला जाएगा तो गुना भी होगा तो क्या होगा -a बराबर जीरो, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। जो पूछ रहा है क्या कि a का मान क्या होगा, तो a की मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, मिट जाओ भाई। देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर, यदि किसी द्विघातीय समीकरण इतने के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है -b/a, -b यानी कि -2 पहले से है और एक माइनस इसका, और a की वैल्यू 1 है यानी कि 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप आप लोग को सब समझ आया होगा। जो आप लोग को समझ नहीं आया हो उसको कृपया करके बता दीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपको समझ नहीं आया है, हम उसको फिर से समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।